नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं शुभकामना देना चाहूँगा जिन सभी विद्यार्थियों का या जो भी विद्यार्थी हमें जानते हैं, ठीक है, उनका जो सिलेक्शन है UPSSC AGTA का जो आपका रिज़ल्ट आया है उसमें आपको सफल होने पर दोस्तों गजेंद्र एजुकेशन पॉइंट परिवार की ओर से दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी जो UPSSC AGTA के जो आपका रिज़ल्ट आया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के इंतज़ार में दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि जो आयोग है कब इसकी डेट घोषित करे और कब हो सकता है इसका जो DB है दोस्तों वो कब स्टार्टिंग हो सकता है और कितने दिन दोस्तों ये DB चलने वाला है। उन सब के बारे में दोस्तों हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। बस आपसे चाहेंगे कि वीडियो को शुरू से लगा के अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमारे द्वारा दोस्तों बिल्कुल ऑथेंटिक UPSSC से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारियाँ हमारे इस चैनल पर दी जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले तो दोस्तों जान लेते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं वो जो बिल्कुल आपको तैयार रखने हैं अपने। तो ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके पास दोस्तों आपके पास डॉक्यूमेंट फ़ाइल होनी चाहिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट फ़ाइल 2 और जो सारी आपको जो कॉपियाँ करवानी है यानी कि ज़ेरॉक्स करानी है, फ़ोटोकॉपी करानी है दोस्तों। एक तो आपको ओरिजिनल सेट बनाना है और आपको 2 जो है फ़ाइल बनानी है। उन फाइलों में दोस्तों जो आपकी फ़ोटो स्टेट होंगी वो सारी आपको बिल्कुल तैयार रखनी है। सबसे पहले दोस्तों आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, यदि आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल तैयार करके कहीं से भी जो अगर आपने कहीं रख दिए हैं तो उनको इकट्ठा करके अपने पास बिल्कुल उन फाइलों में तैयार करके रखें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड दोस्तों बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आ रही थी, इसलिए दोस्तों मैं ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट रखना है दोस्तों, आपने जब भी ये फॉर्म भरा था जब भी दोस्तों आपने ये फॉर्म भरा था तो फॉर्म का जो आवेदन पत्र है सबसे पहले आपके पास दोस्तों 3 कॉपी करवा लीजिए उसकी। 2 फोटोस्टेट और एक आपने जो उस समय फॉर्म भरा था। ठीक है, तो सबसे पहला हो गया आपका आवेदन पत्र। दूसरा दोस्तों उसकी जो फ़ीस आपने सबमिट करी थी UPSSC आयोग को, जो आपने फ़ीस सबमिट करी थी दोस्तों, उस फ़ीस की रसीद आपके पास या फ़ीस का जो प्रिंट आउट है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, 2 हो गए। नंबर 3 पे दोस्तों UPSSC का जो एडमिट कार्ड होता है, UPSSC का जो एडमिट कार्ड होता है दोस्तों वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। ये 3 डॉक्यूमेंट हो गए। चौथा जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों आपके पास वही सेम जो फ़ोटो आपने वहाँ पर लगाए थे, यानी कि जो फ़ोटो आपने अपने फॉर्म में भरे थे वही फ़ोटो कम से कम आपके पास 10 फ़ोटो दोस्तों उपलब्ध होने चाहिए। ठीक है, 4 डॉक्यूमेंट हो गए। 5वां डॉक्यूमेंट है दोस्तों आपके पास आधार कार्ड। आधार कार्ड जो है दोस्तों आपके आधार कार्ड में कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। मिसमैच का मतलब मेरा यहाँ पर ये है कि आपका जो नाम है बिल्कुल आपकी जो मार्कशीट है हाई स्कूल की जो आपकी मार्कशीट है दोस्तों उसके अकॉर्डिंग आपका नाम होना चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। यदि दोस्तों उसमें बिल्कुल भी डिफरेंस है तो आप उसको सही करवा लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास समय है। समय रहते दोस्तों अपने जो सारे डॉक्यूमेंट हैं वो आपने कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो आपका आधार कार्ड हो गया। उसके बाद आपको दोस्तों तैयार करना आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट, हाई स्कूल की सनद, इंटरमीडिएट की जो सनद होती है। ठीक है, इंटरमीडिएट की सनद। उसके बाद जो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होती है, ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी और ग्रेजुएशन की मार्कशीट। ग्रेजुएशन की जो आपने ग्रेजुएशन से फॉर्म भरा था, ठीक है, BSc से आपने जो फॉर्म भरा था, तो BSc के आपके पास डॉक्यूमेंट, अगर डिग्री नहीं है दोस्तों तो आपके पास प्रोविज़नल होना चाहिए। और प्रोविज़नल दोस्तों आप जो यूनिवर्सिटी होती हैं वहाँ से भी दोस्तों ले सकते हैं प्रोविज़नल आपके पास। ठीक है, प्रोविज़नल मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि प्रोविज़नल भी डिग्री का ही काम करता है। यदि आपके पास डिग्री नहीं है तो आप प्रोविज़नल ज़रूर ले लें। सही है। उसके बाद दोस्तों आधार कार्ड बता दिया मैंने। उसके बाद जो मेन कागज़ है दोस्तों वो है आपके पास जो सर्टिफिकेट होने चाहिए, यानी कि सर्टिफिकेट का मतलब है मेरा जैसे जाति प्रमाण पत्र हो गया, मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया, ये सारे आपके क्या तो अगर आपके पास पुराने हैं तो सही है, लेकिन जाति जो प्रमाण पत्र हैं दोस्तों वो ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। पुराने से मतलब मेरा ये है दोस्तों कि आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो सारे डॉक्यूमेंट नेट पर उपलब्ध होने चाहिए और उनके जो सत्यापन होते हैं, एक तो आपका डॉक्यूमेंट, एक तो आपका फार्म हो गया। ठीक है, दूसरा जो आपका उसका सत्यापन निकलता है, जो सत्यापन निकलता है, जैसे आप कोई भी जनसेवा केंद्र से जब आप फॉर्म भरवाएंगे तो उसका एक सत्यापन भी निकलता है। सत्यापन भी दोस्तों आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड हो गया और ये जाति प्रमाण पत्र हो गया, मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया,
और आपके पास आपको दोस्तों वैसे तो आप अभी इसको बनवाना मत, लेकिन एक शपथ पत्र भी दोस्तों जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपको शपथ पत्र भी दोस्तों अपने साथ एक लेके जाना है। 10-10 रुपये वाला जो शपथ पत्र होता है जिसको एफिडेविट बोलते हैं दोस्तों, वो भी आपको वहाँ पर लेके जाना है। अच्छा, वो क्यों लेके जाना उसके बारे में भी आप थोड़ा जान लें, ठीक है। वो इसलिए लेकर जाना दोस्तों आपको क्योंकि वहाँ पर जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, अगर डॉक्यूमेंट में आपके कोई भी त्रुटि निकलती है तो वहाँ पर आपको एक सत्यापन या एक वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पर आपसे एक एप्लीकेशन लिखवाई जाएगी। उसमें ये लिखवाया जाएगा कि यदि आपके कागज़ कोई भी फर्जी निकलते हैं या आपकी डिग्रियाँ प्रमाण जब उनकी दोस्तों जांच होती है, प्रमाणिकता होती है उनकी, अगर वो फर्जी निकलते हैं या आपके नाम में कोई मिसमैच होती है या आपके फादर के नाम में कोई मिसमैच होती है या आपके द्वारा कोई भी जो जानकारी दी गई है वो अगर गलत होती है तो दोस्तों वो सब उसमें मेंशन कर दी जाती है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको बिल्कुल तैयार रखने हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे बड़ी जो क्वेरी है, जो सबसे ज़्यादा अधिकतर बच्चे ये पूछ रहे हैं कि अब जो ये हमारा डॉक्यूमेंट है दोस्तों कब तक हो सकता है। तो आप सभी जानते हैं कि दोस्तों डॉक्यूमेंट की बात तो ऐसी है जहां आप सभी जानते हैं कि 2018 में एक वैकेंसी निकली थी जिसका नाम था ग्राम पंचायत अधिकारी। यूपी ट्रिपल एससी वालों का एक बच्चे जो हैं उनका 1 साल से भी अधिक हो गया और उन्होंने कई बार पिकअप भवन दोस्तों लखनऊ पर धरना भी दिया, लेकिन उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो अभी भी नहीं हो पाया। वजह क्या है दोस्तों? वजह यह है क्योंकि उस भर्ती की दोस्तों एसआईटी जाँच चल रही थी। एसआईटी जाँच के नाम पर आयोग ने इस भर्ती को लटका रखा था, सही है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ अपनी आपकी भर्ती की। तो यूपी ट्रिपल एस सी AGTA की जो आपकी वैकेंसी है इस पर कोई भी जो दोस्तों कोर्ट केस नहीं है। इस वैकेंसी पर कोई भी कोर्ट केस नहीं है, तो इसलिए आप जल्दी से तैयार हो जाइए। कहने का मतलब आप कब तक ये दोस्तों होने की संभावना, क्योंकि ये जो आपका DB चलेगा दोस्तों ये काफ़ी लंबा चलने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कोविड-19 प्रोटोकॉल के अंतर्गत दोस्तों आयोग में एक दिन में 60 बच्चों का ही दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि इतनी वैकेंसी के लिए दोस्तों आपको कितने दिन लगने वाले हैं। तो आपका जो अक्टूबर का सेकंड वीक होगा दोस्तों, आपका अक्टूबर का सेकंड वीक जो होगा उसके बाद ही दोस्तों आपको इसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कोई अपडेट जो सूचना है दोस्तों वो आपको देखने को मिलेगी। तो आयोग से ये जो खबर थी दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर और आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट है उसको तैयार करने को लेकर, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी, क्योंकि दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है इसलिए जो नेक्स्ट अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरे द्वारा जानकारी दी गई होगी, आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।